गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्पर्श कक्षा 10th का फर्स्ट चैप्टर कबीर की साखियाँ करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में कि कबीर जी अपनी साखियों में क्या कहना चाहते हैं। तो पहले नंबर पे है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो मैंने यहाँ पे वैसे मुश्किल शब्दों के अर्थ भी आपको बता दिए हैं, लिखे हुए हैं, आप इसको उतार सकते हो। तो फर्स्ट साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारे मन का जो आपा है, वो आपा मीन्स अहंकार, क्या हो जाए, दूर हो जाए। अपना तन शीतल करे, मतलब ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि अपना मन भी हमारा शीतल हो जाए और औरन को सुख होए, और दूसरों को भी हमारी बोली सुनकर खुशी हो। मतलब हम अगर ऐसा हमें बोलना चाहिए कि दूसरों को भी सुनकर अच्छा लगे और हमें अपने आप को भी अच्छा लगे कि हम अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट राम है दुनिया देखे नाही। इस कबीर दास जी की साखी में कबीर दास जी बोल रहे हैं कि जो एक हिरन है, मृग है, वो अपने नाभि की खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढती फिरती है। उसकी नाभि में ऐसी खुशबू होती है जो पूरे जंगल को महका कर रखती है, लेकिन उसको ये ज्ञात नहीं है कि उसकी ये खुशबू जो है वो उसके ही शरीर की नाभि से आ रही है। उसी तरह से ऐसे घट राम हैं दुनिया देखे नाही, कि दुनिया ईश्वर को देख नहीं पा रही कि ईश्वर उनके मन के अंदर ही है। मनुष्य क्या कर रहा है, पूरे संसार में ईश्वर को ढूंढता फिरता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ईश्वर घट में है। हर एक चीज़ में क्या है, ईश्वर है, उसके मन के अंदर ही ईश्वर का वास है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, इस साखी में कबीरदास जी बोले कि जब मैं था, मैं मीन्स अहंकार, वो बोले कि जब मेरे मन के अंदर अहंकार था तो मेरे मन के अंदर ईश्वर का वास नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने अपने अंदर का अंधकार मिटा दिया, मैंने अपने मैं को, अहंकार को मिटा दिया, तो ईश्वर रूपी दीपक जो है मेरे मन के अंदर जग गया। ठीक है, जब दीपक देखा माही, मतलब ईश्वर रूपी जो दीपक है वो कब हमारे मन के अंदर हो सकता है, जब हम अहंकार को, मैं को दूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है खायो अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागो अरु रोवे। तो कबीर दास जी इस साखी में बोल रहे हैं कि संसार, ये पूरा संसार क्या है, खुश है। खायो अरु सोवे, खा पी कर मनुष्य क्या कर रहा है, सो रहा है, आराम की नींद ले रहा है, और उनको कोई किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। ठीक है, दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी खुद को बोल रहे हैं कि मैं ही एक संसार में ऐसा हूँ, दुखी हूँ, जो जाग रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ कि ये मनुष्य जो है, ये संसार जो है किस तरफ जा रहा है। मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो ईश्वर की भक्ति छोड़कर कर्म कांडों में फंसा हुआ है। इसी बात को सोचकर कबीर दास जी क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं, और ये सोच कर वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। नेक्स्ट है, बिरह भुगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह मतलब बिछड़ने का गम। ठीक है, भूखम मतलब सांप, तन मीन्स हमारा जो शरीर है। वो बोल रहे कि अगर हमारे शरीर पे कोई दुख तकलीफ़ होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर के ऊपर एक सांप लेट रहा हो। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर को कोई बीमारी लग जाती है, कोई दुख होता है,
तो उसका जो इलाज है ना तो कोई मंत्र कर सकता है और ना ही कोई दवा कर सकती है। ठीक है। अगर ईश्वर को ढूंढने के लिए हम संसार में इधर उधर घूम रहे हैं, हमारा मन दुखी है, तो उसके इलाज के लिए क्या है, हमारे ऊपर कोई मंत्र कोई दवा असर नहीं कर सकती। राम वियोगी ना जीवे, बोल रहे कि अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हम क्या हैं, खुश हैं। जीवे तो बोरा है, बोल रहे कि ईश्वर की भक्ति ना करने वाला मनुष्य क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। अगर अगर वो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो वह एक पागल की तरह बिहेव करता है। राम वियोगी ना जीवे, ठीक है, मतलब राम वियोगी, राम की मतलब राम की उपासना करने वाला जो मनुष्य है वो जी नहीं सकता। अगर जीता है तो वे क्या हो जाता है, एक पागल की तरह जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट है, निंदक बेड़ा नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बदाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। ईश्वर जी कबीरदास जी यहाँ पर बोलते हैं कि हमें निंदक के बारे में बता रहे हैं कि हमें जो निंदक है, जो हमारी निंदा करता है, हमारी बुराइयां बताता है, उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको अपने निकट रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके कि हम अपने ही घर में उसको एक कुटिया बनाकर दे दें, ताकि वो हमेशा हमारी अवगुणों को हमें बता सके, ताकि हम उस अवगुणों को सुधार कर उस अपने अंदर गुणों को भर सकें। वो कि बिन साबुन पानी बिना, मतलब ये निंदक जो है वो बिना साबुन और पानी के हमारा जो मन है, हमारा जो तन है, उसको क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। निर्मल करे सुभाई, हमारा जो स्वभाव है वो क्या कर देता है, साफ कर देता है। एक निंदक कैसे, हमारे अवगुणों को बताकर। नेक्स्ट है बेटा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होई। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ये पूरा संसार पोथियाँ पढ़ पढ़ के मर गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी पंडित उनको दिखाई नहीं दिया। और कि एके ऐसे पीव का, अगर हम ईश्वर का एक भी अक्षर पढ़ लें तो हम क्या बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा, हम घर जाल्यो अपना लिया मुरादा हाथ, अब घर जाल्यो ताश का जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है। कौन सा, मन के अंदर का जो अंधकार है उसका जो घर है मैंने जला दिया है। हाथ में क्या पकड़कर, ज्ञान रूपी लकड़ी पकड़कर अपने मन के अंधकार को मैंने क्या कर दिया है, जला दिया है। अब घर जालियो ताश का, बोल रही कि अब मैं उसका घर दिलाऊंगा जो चले हमारे साथ, जो मेरे साथ चलेगा, और जो मनुष्य अपने मन के अंधकार को दूर करना चाहता है, मेरे साथ चलना चाहता है, मैं उसका ही घर जलाऊंगा। ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लेना और शब्दार्थ जो मैंने आपको मीनिंग दिए हैं उसको आप नोटबुक पे अपनी उतार लेना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।